नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास बच्चा आया हुआ है एक मुंबई से। तो मुंबई से आए हुए बच्चे के बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे उनकी क्लास टीचर से कि बच्चे में जब से आया है कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, क्या क्या चीज़ें बच्चे को अच्छे से आती हैं। तो चलिए ये जानकारी हम मैम से लेते हैं। तो मैम, आपको रोहित के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट दिखा है अभी तक, जब से ये यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए हैं? नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं राजुल उपाध्याय, आई एम अ टीचर ऑफ इन दिस एकेडमी बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी। ये जो बच्चा रोहित है, मैं इस क्लास में इंग्लिश और हिंदी बेसिक से बच्चों को तैयार कर रही हूँ, जिससे बच्चे जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके सारे फुली जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हों। तो ये जो बच्चा रोहित है, इसके अंदर मुझे काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं कि ये बच्चा बिल्कुल जब आया था इस एकेडमी के अंदर तो ये टिक कर भी नहीं बैठता था, बिल्कुल भी टिक कर नहीं बैठता था। लाइक इसे ये लगता था, मतलब पूरी क्लास को ऐसे कर देता था कि बिल्कुल इनडिसिप्लिन क्रिएट, कि उसे यहाँ रहना ही नहीं है। सबसे पहला स्टेप तो बच्चे का कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा तो बच्चा विलिंग कैसे होगा और बच्चे के अंदर कैचिंग पावर कैसे आएगी। तो सबसे पहले मैंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं इस बच्चे के अंदर कि बेटा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो मैं जानना चाहूंगी कि मतलब आपको किस किस टॉपिक में, किस किस सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि मुंबई से और यहाँ की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है, कि इन्होंने जो चीज यहाँ पढ़ी है वो मुंबई में नहीं पढ़ी है। किस किस सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगा? थोड़ा सा मुंबई के अंदर चाहूंगी। जो है ये जो बच्चा है इसे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। इसे ये नहीं पता कि ये ए है, ये आ है या ई है। अब ये बच्चा क्या है, ब्लैक बोर्ड से वर्ड्स को उतार सकता है और उसको रीड भी कर सकता है। जब बच्चा पढ़ सकता है तो उसे अच्छा लिख भी सकेगा, बोल भी सकता है। हाँ, धीरे धीरे फ्लुएंसी बन रही है और उस बच्चे को भी पता है कि मुझे कितना समझ में आ रहा है, नहीं है। मैं उससे ही पूछना चाहूँगी क्या वो समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है। वो कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकता है। बेटा आपको हिंदी समझ में आ रही है, नहीं है? जो टीचर क्लास में पढ़ाती हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम। आप अभी तक क्या क्या चीजें सीख चुके हैं इतने महीनों में? मैम इंग्लिश तो में हमारा प्रेजेंटेज चल रहा है, वो मैथ वाली मैम का समझ में आता है और ये मैम का भी समझ में आता है। मैथ तो मैम मैथ बेसिक में चला रही आपको है। टेबल्स कहाँ तक लर्न हो चुकी है? 25। वेरी गुड। स्क्वायर आपको कहाँ 40। तक? वेरी गुड। और क्यूब? 10। वेरी गुड। अभी क्यूब पे थोड़ा सा और मेहनत करनी है। अच्छा, Yes. इंग्लिश में आप रीडिंग कर लेते हो? यस मैम। पहले आप कर पाते थे? नो मैम। बिल्कुल भी नहीं आती थी? मैम थोड़ी थोड़ी कर लेता था। अब अच्छे से कर लेते हो? यस मैम। मतलब मैम आपको जो पढ़ाती हैं आपको समझ में आता है? यस मैम। अच्छा, हिंदी में आप रीडिंग कर लेते हो? मैम थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ, बड़े वर्ड्स नहीं आते। बड़े वर्ड्स नहीं आते? कोई बात नहीं, मैम आपको सिखा देंगी। आप पहले बिल्कुल भी ये चीजें रीड करना नहीं जानते थे, तो अब आपको इतना सब कुछ आता है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है या और सीखने का मन करता है? और सीखने का मन और करता है। सीखने का मन करता है ना, तो फिर आपको और मेहनत भी करनी है। यस मैम। तो टीचर्स के साथ आप कोऑपरेट करोगे तो और चीजें सीख जाओगे। यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। तो चलिए मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमें भी जानकारी मिली कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या आपने सिखाया। आप गुरु हो, आपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, बच्चों को अच्छा ज्ञान दे रहे हो, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छा लगा कि बच्चा पहले से बहुत इम्प्रूव कर रहा है और आप अभी भी उसे और इम्प्रूव करा रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू आरती मैम, थैंक यू सो मच।